वो खुद ही स्वीकार रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि ठीक है, हम चले जाते हैं अपने अपने देश में। बेहतर है कि वो अच्छी प्रक्रिया से चले जाए, नहीं तो उनको ना कैंप में भर्ती करना पड़ेगा। ये कोई नहीं चाहता। आदर्श के ऊपर निर्भर करके उनकी पार्टी तो चलती नहीं रही थी ना। ऐसे ही उनका बस एक ही लक्ष्य था कि जितने जल्दी हो सके अपना जेब भर ले। सभी लोगों को भी लग रहा है कि अभी तोड़ फोड़ के अभी कैसे मैं अपने कंधे से ये गलती का कसूर छोड़ दूं। लेकिन मैं बता सकती हूँ, एक एक करके सबका पोल ज़रूर खुलेगा। अगर कोई सोचता है कि चलो हम बीजेपी से थोड़ा संपर्क रख के चलते हैं तो हमको बचने का मौका मिल जाएगी, ये नहीं होने वाला है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये बहुत पहले ही होने वाला चाहिए था और होना भी था। लेकिन सरकार के पास बहुत सारा काम रहता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे कौन सा काम करेंगे। और चुनाव आयोग के पास हर साल का कुछ ना कुछ इलेक्शन का एक झंझट भी रहता है, तो उसके हिसाब से चुनाव आयोग खुद तय किए हैं कि कब कौन सा राज्य से SIR शुरू किया जाए। जैसे बिहार, मुझे जैसे लगा था जब शुरू हुई थी बिहार में, तो हमें लगा था वो एक सैंपल के तौर पे बिहार में वो उन लोगों ने किया था। उसके बाद उसके साथ पश्चिम बंगाल और बहुत सारे और 5-6 राज्य में ये प्रक्रिया चालू हुआ। दुख की बात यह है कि और कोई राज्य में जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ वैसा कहीं पे नहीं हुआ। इसको लेकर आंदोलन, इसको लेकर मारामारी, इसको लेकर BLO ने जो भी थे तो वो लोग कंप्लेन करने लगे, कोई आंदोलन करने लगे, कोई रास्ते में रुकावट, ये वो बहुत सारा बाद में जजों को घेरना, ये सब बहुत गलत काम हुआ था। अच्छा हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट के राय भी ऐसा ही आया कि चुनाव आयोग के काम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सही कहा। ये राय वही बतलाता है, तो अच्छा लगा। और ये और भी प्रक्रिया चालू रहेगा, क्योंकि उस वक्त जिस तरह से ये काम चला था SIR का, उसमें भी कई सारे गलत लोग बच गए थे। तो वो फिर से अभी दिखने को मिल रहा है, अलग अलग टीवी न्यूज़ में, चैनल में दिख रहा है कि फिर से अभी भी कई सारे लोग कह रहे हैं कि हम अभी चले जाएंगे। तो वो खुद ही स्वीकार रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि ठीक है, हम चले जाते हैं अपने अपने देश में। तो बेहतर है कि वो अच्छी प्रक्रिया से चले जाए, नहीं तो उनको ना कैंप में भर्ती करना पड़ेगा। ये कोई नहीं चाहता। लेकिन जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा था, कहीं ना कहीं देश हित, देश की सुरक्षा और एक राजनीतिक जो फायदे की बात कर रही है, क्या लगता है क्यों अपोजिशन आखिरकार इस तरह की चीजों को एक जानते हुए भी इसका विरोध करना है? क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक आंदोलन, लाभ, ये सब चलता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक बहुत अहम चीज है कि अगर कोई भी ऐसा राजनीतिक दल देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वो ध्यान उस पर न रखें और उनको सिर्फ राजनीतिक फायदा दिखाई दे, वो देश के लिए हितकारक नहीं है। वो कोई भी राजनीतिक दल हो। तो इसमें कोई लोग खड़े उतर पाए, कोई लोग खड़े उतर नहीं पाए। जैसे ममता बनर्जी, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, नहीं कर पाई थी। लेकिन ठीक है, जनता ने, उन्होंने बहुत उस्काया था लोगों को, बहुत तकलीफ दिए थे लोगों को। सचमुच उनके ऑफिसर्स लोग लाइन में खड़ा करके लोगों को पनिशमेंट की तरह करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि चुनाव में इसका असर गलत हो, सब लोग उल्टा वोट दे दे, सब बीजेपी पे नाराज हो जाए। लेकिन सभी को समझ में आया, आम जनता तो अपना खुद का सुरक्षा समझते हैं ना। तो आम जनता पॉलिटिक्स के ऊपर भी अपनी जिंदगी को रखते हैं। तो वो रिजल्ट खुद ही दिख गया है यहाँ पे। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक केस फाइल भी हुआ है, जिसने 2025 में उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहा था।
जिसके रिमार्क पे अब एफआईआर भी हुआ है, पर केस रजिस्टर किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का लगातार उनके ओर से ये चीजें कहा जाता है, कुंभ में भी कहा गया था, अब गंदा धर्म, तो एक हिंदू आप लगातार इस चीज पे बात भी करते हैं, क्या कहना है? देखिए, राजनीति इन लोगों के लिए बहुत गलत तरीके से करने को होता है। राजनीतिक फायदा वो अलग तरीके से देखते हैं। राजनीति है राजधर्म पालन करना और जनता के हित में और देश के हित में जो अच्छा है वो करना। वहाँ पे हिंदू धर्मावलंबी जितने सारे लोग हैं उनको बहुत ठेस पहुंचाया था। मैं इतना जानकारी मेरे पास नहीं है कि ये केस किसने किया है, किसी ने किया होगा तो ठीक है, जिन्होंने किया है वो हाँ वो उनका अधिकार है, वो कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन इस तरह की बयानबाजी जो है ये पश्चिम बंगाल में बहुत सालों से सब चल रहा था। ये किसी को नहीं करना चाहिए। भागीरथी में काट के हम फेंकवा देंगे, मरवा देंगे। कुंभ में एक्चुअली वो कुंभ मेला को क्या क्या उल्टा पलटा बोले थे। देखिए, सबसे अजीब बात है जब हमारे देश में कोरोना जैसे महामारी आई थी, जहां हम जूझते जूझते पूरे भारत क्या पूरे विश्व परेशान हो गया था। उस दौरान जो ट्रेन यहाँ के लोगों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को लेकर यहाँ आ रहे थे, उनका नाम उन्होंने कोरोना एक्सप्रेस दे दिया है। बाहर से लोग कोरोना लेकर पश्चिम बंगाल में आ रहे। अरे हमारे राज्यवासी ही आ रहे थे, बाहर के राज्य के लोग तो नहीं आ रहे थे। हमारे राज्य के लोग हमारे राज्य में वापस आ रहे थे। इतने परिযায়ী श्रमिक जो हमारे राज्य में वापस आ रहे थे, उनके तरफ भी इतनी बुरी तरह से पेश आई थी ममता बनर्जी। सोचकर भी आज लगता है कि कैसे उन्होंने ये सब किया है। तृणमूल कांग्रेस के एमपी काकुली घोष दस्तीदार ने अपने ऑल ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट से अपने आप को रिजाइन कर लिया है। इसके साथ साथ काउंसिलर्स भी है, बोरो चेयरमैन भी है, सभी लोगों का रेजिग्नेशन का हुजूम देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा सेटबैक देखा जा रहा है टीएमसी पार्टी के अंदर। अपने पार्टी के, उनके पार्टी के अंदरूनी बात है, वो खुद जवाब देंगे। उसका जवाब मैं क्या दूं? मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि कोई आदर्श के ऊपर निर्भर करके उनकी पार्टी तो चलती नहीं रही थी ना। ऐसे ही उनका बस एक ही लक्ष्य था कि जितने जल्दी हो सके अपना जेब भर ले। तो अगर यही आदर्श रहा और यही सोच रहे तो सभी लोगों को भी लग रहा है कि अभी तोड़ फोड़ के अभी कैसे मैं अपने कंधे से ये गलती का कसूर छोड़ दूँ। लेकिन मैं बता सकती हूँ, एक एक करके सबका पोल ज़रूर खुलेगा। आज वो पोस्ट में है या रिज़ाइन कर दिए हैं, या आज वो एमएलए हैं या नहीं एमएलए रहे हैं, जो भी हो, जो भी सरकार के हिसाब किताब में गड़बड़ किए हैं, उनका खाता कभी न कभी एक दिन खुला ही जाएगा। तो रेजिग्नेशन, खैर वो अपने पार्टी के हिसाब, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी वो सब इसके बारे में सोचेंगे, देखेंगे। इसमें मेरा कोई बोलने का अधिकार भी नहीं है। क्या जांच से डर के वो पहले ही ये सब चीजें किया? मुझे नहीं पता, मैं एज्यूम नहीं कर सकती। मुझे ऐसा बस कहते हुए ऐसे मन में आया है कि अगर कोई सोचता है कि हम रिजाइन करने से हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर कोई सोचता है कि चलो हम बीच से थोड़ा संपर्क रख के चलते हैं तो हमको बचने का मौका मिल जाएगी, ये नहीं होने वाला है। दीदी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप खुद स्टेज में थे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि डेमोग्राफिक चेंज, अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। बंगाल में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा गया था। अब गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है इमिग्रेट ट्राइब आफ्टर द कंट्रोवर्शियल एसआईआर के बाद। तो क्योंकि अब जिस तरह का गैदरिंग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में भी देखा जा रहा है, लोग खुद जा रहे हैं एसआईआर के बाद, अभी वहाँ पे भीड़ देखी जा रही है। तो क्योंकि ये एक सवाल किया गया था मुख्यमंत्री जब थी ममता बनर्जी और अभिषेक कि कहाँ है रोहिंग्या, कहाँ है बांग्लादेशी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो भीड़ देखी जा रही है और एक हाई लेवल कमेटी का जो गठन किया गया है, ये प्रॉब्लम यही है कि पश्चिम बंगाल एक माध्यम बन गया था। अलग अलग जगह से पश्चिम बंगाल के माध्यम से लोगों को पूरे देश भर में फैलने का, और देश भर में छोटे बड़े अलग अलग जगह पे
आंदोलन के नाम से बखेड़ा खड़ा करने का। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ सेफ्टी एक बहुत बड़ी इशू हो जाती है। आपने दिल्ली में भी देखा है कि कितने बड़ा हादसा हो गया था। तो ये हादसा बनाने वाले जो लोग होते हैं वो कतई देश का भला नहीं चाहते। अगर आंदोलन करना है तो शांति से आंदोलन करो, अगर आंदोलन करने विषय लायक है तो आंदोलन करो। जैसे हमारे श्रमिक भट्टाचार्य भी बोलते, गणतंत्र के हिसाब से आंदोलन एक बड़ा चीज है, वो सबका हक है, लेकिन उसके नाम से आप तोड़फोड़ करो, उसके नाम से आप जंगी एक्टिविटीज करो, तो वो तो मतलब बहुत ही खतरनाक किस्म का चीज हो रहा है देश में, जो होना नहीं चाहिए था। बहुत सालों से ये कंप्लेन ममता बनर्जी खुद करती थी, सीपीएम के ज़माने में वो खुद करती थी। अब कहाँ से वो अपने खुद गद्दी पे बैठ के, कुर्सी का मज़ा तो यही है, पता नहीं क्या है। ये लोग ऐसे ही करते आ रहे थे। अभी और भी हाई लेवल कमेटी बैठेंगे कहीं पे भी। और सबसे दुखदारी बात है कि हर चीज़ का गड़बड़ और जड़ और उत्स जो है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ा जाता है। वो कहाँ पे भी कुछ हो जाए ना, वो फाइनली उसका आधार कार्ड पश्चिम बंगाल में बना हुआ होता है। इसको देखकर बड़ा शर्म आता है। बंगाल में भी यूसीसी की बहुत जरूरत है। विधानसभा में आपको एक एमएलए विधायक है, क्या कहना चाहिए कि बंगाल में भी विधानसभा में इस सेशन में अब यूसीसी पे जो उस पर काम होगा? देखिए, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु बाबू, वो एक एक चीज़ का निर्णय ले रहे हैं और सारे उनके जो भी मंत्रिमंडल बन चुके हैं वो सारे मिल के वो एक एक करके समस्या का समाधान हल करने पे दिन रात एक कर रहे हैं। तो जब सरकारी लेवल पर ये इसका अनाउंसमेंट होगा तभी मैं इसके बारे में आपको कुछ कह पाऊंगी। कितना जरूरी है यूसीसी? देखिए, जरूरी तो है, नहीं तो जरूरी तो है, नहीं तो प्रधानमंत्री जी इसको लेकर बात क्यों करते हैं? अब गृह मंत्री जी इसको लेकर बात क्यों करते हैं? बात ये है कि विधानसभा में कौन कौन से विषय, कौन कौन से दिन को कैसे लाया जाएगा, ये सीएम के अंडर और पूरे विधानसभा के सारे लोग मिलकर जब मीटिंग होगी तब तय होगा।